अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: घर को कितना अरसा बंद रखने से इसमें जिन्नात आ जाते हैं? जवाब: कभी भी आ सकते हैं। सवाल: जिस्म का कौन सा हिस्सा वजू में धोना औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर नहीं? जवाब: ठोड़ी धोना औरतों पर फर्ज है, मर्दों पर नहीं। सवाल: सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब: सबसे पहले अरबी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया? जवाब: शुरू में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु साद कबीले के लिए चरवाहे के तौर पर काम किया। सवाल: तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब: तौरेत में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र अय्यूब अलैहिस्सलाम और योहाब अलैहिस्सलाम के नामों से हुआ है। सवाल: कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब: कौम समूद के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम क्या था? जवाब: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम बशामा बिनते इस्माइल अलैहिस्सलाम था। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त पर बैठने के कितने साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर करवाई? जवाब: बादशाह बनने के 4 साल बाद बैतुल मुक़द्दस की तामीर का आगाज़ किया। सवाल: किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सुल्तानुल हदीस कहा जाता है। सवाल: ग़ज़वा बदर के सफ़र में मुसलमानों के हिस्से में कितने कितने ऊँट आए? जवाब: ग़ज़वा बदर के सफ़र में तीन तीन मुसलमानों के एक एक ऊँट हिस्से में आया। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत किसे कहा है?
जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छी इबादत कुरान की तिलावत को कहा है। सवाल: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया, वालदा का नाम बिनते असद था। ये बताएं कि बैसत नबी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? जवाब: हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अली और कुनियत अबुल हसन और अबू तराब, वालदा ने हैदर का लक़ब दिया, वालदा का नाम बिनते असद था। बैसत नबी के वक्त आप रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र 8 साल थी। सवाल: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दूसरा निकाह किन से हुआ? जवाब: हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की भांजी हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थीं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद जो इमामा रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला थी, जिन्होंने खुद वसीयत फरमाई थी कि मेरे बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का निकाह मेरी भांजी से कर दिया जाए। सवाल: मन सलवा किस नबी की उम्मत पर उतारा गया था? जवाब: मन सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर उतारा गया था। सवाल: दज्जाल का हुलिया कैसा होगा? जवाब: वो एक जवान दराज कद, एक आंख से काना, दूसरी आंख से लालगी, सीना चौड़ा और अंदर की तरफ धंसा होगा, पेशानी चौड़ी होगी जिस पर के फे रे यानी काफर लिखा होगा, जिससे हर शख्स आसानी से पढ़ सकेगा। सवाल: इस्लाम अदल व इंसाफ की क्या फजीलत बयान करता है? जवाब: एक घड़ी का अदल 70 साल की इबादत से बेहतर है। सवाल: अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी जहल की शहादत किस जंग में हुई? जवाब: अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी जहल की शहादत जंग यरमुक में हुई। सवाल: क्या इस्लाम में सेल्फी लेना जायज़ है? जवाब: इस्लाम में सेल्फी लेना जायज़ नहीं है। सवाल: इंसानी जिस्म की किस हड्डी पर गोश्त नहीं होता? जवाब: दांत पर गोश्त नहीं होता। सवाल: किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? जवाब: हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं। सवाल: ईमान वालों की ख़ास सिफ़त क्या है जो हर मोमिन में लाजिम होती है?
جواب: ایمان والوں کی خاص صفت ہے جو ہر مومن میں لازم ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے نرم اور کافروں پر سخت۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت حمزہ بن عبداللہ مطلب رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا۔ سوال: اللہ کا شیر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: اللہ کا شیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں؟ جواب: نرم دل انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کس زبان کے ترجمے کا ذکر ملتا ہے؟ جواب: بنو امیہ کے دور میں قرآن مجید کے بربر زبان میں ترجمے کا ذکر ملتا ہے۔ سوال: کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ جواب: حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے قید خانے میں وفات پائی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا گناہ ہے جسے کرنا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: کون سا بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: قارون بادشاہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا۔ سوال: وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ اخلاص ہے جس کی ہر آیت دال پر ختم ہوتی ہے۔ سوال: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ جواب: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے زید بن عمر ملک شام گیا تھا۔ سوال: حج کب سے کب تک ہوتا ہے؟
जवाब ज़ुल्हज्जा 9 से 12 तक होता है। सवाल आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर आसमान व ज़मीन में कौन कौन हैं? जवाब आसमान में जबरील अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम वज़ीर हैं और ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। सवाल कौन से नबी की शादी जिन्नात की बेटी से हुई? जवाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी जिन्नात की बेटी से हुई। सवाल जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कितना अरसा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं? जवाब जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा तकरीबन 25 साल अरसा आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में ज़िंदा रहीं। सवाल नबूवत के बाद जो चीज़ सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई वो क्या थी? जवाब नबूवत के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज फ़र्ज़ हुई थी। सवाल किस गुनाह की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती? जवाब ज़कात की अदायगी में कोताही की वजह से बारिशें वक्त पर नहीं होती। सवाल गलबा रूम की पेशगोई रसूल सूरत रूम के कितने अरसे बाद पूरी हुई? जवाब गलबा रूम की पेशगोई नज़ुल सूरत रूम के 7 साल बाद पूरी हुई। सवाल शब कदर नामालूम होने का क्या सबब है? जवाब हज़रत इबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शब कदर की खबर देने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे कि दो मुसलमान आपस में झगड़ा करने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आया था कि तुम्हें शब कदर बता दूं, लेकिन फ़लाँ और फ़लाँ ने आपस में झगड़ा कर लिया, बस इसका इल्म उठा लिया गया और उम्मीद है कि तुम्हारे हक़ में यही बेहतर होगा। सवाल वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है? जवाब तारीख है जो आधी रात को आती है और आधी रात को जाती है। सवाल ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। जवाब ज़रतश्त मज़हब के मानने वालों का सही अकीदा वो आतिश परस्त थे। सवाल वो कौन से वाहिद साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है?
جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام لیا گیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: ابو العاص بن ربیع سے، جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے۔ سوال: خطفان نامی شخص حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا، وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خطفان وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: فرشتے کس صحابی کی زبان پر بات کرتے تھے؟ جواب: فرشتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بات کرتے تھے۔ سوال: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب: جاپانی زبان میں قرآن کا ترجمہ شیخ عبداللہ رحمان نے کیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جنت کی 8 قسمیں ہیں: دارالجلال، دارالسلام، دارالقرار، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ سوال: کس نبی نے شادی نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ سوال: 1000 شہیدوں کا ثواب کس عورت کو ملتا ہے؟ جواب: 1000 شہیدوں کا ثواب شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی عورت کو ملتا ہے۔ سوال: کن خلیفہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں؟ جواب: خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی 300 آیات موجود ہیں۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ سوال: وہ کون سا مذہب ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے؟ جواب:
اسلام ہے جو دنیا میں سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے۔ سوال: سب سے پہلے الحمدللہ کس نبی نے پڑھا؟ جواب: سب سے پہلے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھا۔ سوال: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے کس زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا؟ جواب: بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ سوال: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی کس علامت سے ظاہر کی گئی؟ جواب: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی عین سے ظاہر کی گئی۔ سوال: قیامت سے پہلے کس ملک سے شیطان کا سنگ نمودار ہوگا؟ جواب: ملک عراق سے شیطان کا سنگ نمودار ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کو حبار بن السعود بدبخت نے شہید کیا۔ سوال: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب: حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے۔ سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال: ایسی کون سی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے؟ جواب: دھواں ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتا ہے۔ سوال: وہ کون سے مسلمان ہیں جن کو مرنے کے بعد دفنایا نہیں جاتا؟ جواب: جو مسلمان سمندر میں یا بحری جہاز میں مر جائے اور ساحل سے دور ہے تو ان کو دفنانے کے بجائے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل 1700 شہر آباد کیے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟
जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद भी बात की थी। सवाल: काबा में कौन सी दो चीज़ें जन्नत के याकूत में से हैं? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके नूर और रोशनी को ख़त्म कर दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोशनी को ख़त्म ना करता तो मशरिक़ व मग़रिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। सवाल: वो कौन सा जानवर है जो हमेशा ज़िंदा रहता है? जवाब: जेली फिश है जो हमेशा ज़िंदा रहती है। सवाल: किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? जवाब: जुम्मे के खुतबे के दौरान नेकी की बात करना हराम है। सवाल: कौन सी हराम चीज़ पीना बिल्कुल जायज़ है? जवाब: गुस्सा हराम है, बिल्कुल पीना जायज़ है। सवाल: कौन सी जगह झाड़ू देने से नेक बीवी मिलती है? जवाब: मस्जिद में झाड़ू देने से नेक बीवी मिलती है। सवाल: उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब: अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं, जिनमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की में रहती हैं। सवाल: ये बताएं कि ज़ाहिरी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ गुजारा था? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे में। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे, इसका नाम बताएं। जवाब: मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल: अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई है? जवाब: मक्का मुकरमा की। सवाल: किस मुर्दा चीज़ का गोश्त खाना हलाल है? जवाब: मछली का गोश्त खाना हलाल है। सवाल: कौन से नबी एक दिन में 1 साल के बराबर बड़े हो जाते थे?
जवाब: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़ा हो जाते थे जितना दूसरे बच्चे एक साल में बड़े होते हैं। सवाल: किस चीज़ के खाने से बीमारी दूर हो जाती है और इस नाम की चीज़ से इंसान मर जाता है? जवाब: गोली खाने से बीमारी दूर और लगने से मौत वाक़या। सवाल: हफ्ते में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? जवाब: हफ्ते में 2 दिन पीर और जुमेरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सवाल: शैतान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा किस तरफ होते हैं? जवाब: शैतान ज़मीन पर सबसे ज़्यादा मशरिक़ की तरफ होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।